आर्कोमा की टोटल प्रोडक्शन साइज 35 है। इनके जो कॉम्पिटेंस सेंटर हैं वो 12 हैं और टेक्निकल सेंटर 13 हैं और कलर मैनेजमेंट सेंटर इनके 2 हैं। और ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इनके फैक्ट्री हैं और उनके सेटअप्स हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। होम केयर के अंदर जो इनके प्रोडक्ट आते हैं वो लॉन्ड्री के लिए आते हैं, डिश वॉश के लिए आते हैं, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग के लिए आते हैं और क्लीनर्स आते हैं, जिसके अंदर मतलब बहुत बड़ी रेंज है। वॉशिंग पाउडर, बार, लिक्विड डिटर्जेंट, वॉशिंग लिक्विड वूलन के लिए, फैब्रिक सॉफ्टनर, ऑयल सोप, डिटर्जेंट, स्पेकल्स और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस और क्लीनिंग के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं इनके। डिश वॉश के लिए इनका डिश वॉश केक और टैबलेट के लिए प्रोडक्ट है, डिश वॉश पाउडर के लिए है, हैंड वॉशिंग लिक्विड के लिए है और लाइम डिजॉल्वर के लिए है। लाइम डिजॉल्वर मतलब जैसे आपका स्केल जो होता है ना, जहाँ पे स्केल्स लगते हैं, जो हार्डनेस होती है उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है। इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल क्लीनर में रिम क्लीनर्स हैं, मेटल हार्ड सरफेस क्लीनर्स हैं, फोम क्लीनर्स हैं और नॉर्मल क्लीनर्स में हाउस होल्ड, एब्रेसिव क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनर, विंडो ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर्स एंड कार क्लीनिंग। तो एक बहुत बड़ी रेंज है होम केयर के लिए जो आर्कोमा आपको प्रोवाइड करता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवोकेम। आज का जो वीडियो है ये वीडियो एक कंपनी के बारे में है जिस कंपनी के संग नोवोकेम एसोसिएट हुआ है एज ए चैनल पार्टनर फॉर ऑल अक्रॉस इंडिया। कंपनी का नाम है आर्कोमा। आर्कोमा जो है एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो स्विट्ज़रलैंड से है और अभी इनका जो हेड ऑफिस है वो यूएसए के अंदर है। तो हम इनके संग एसोसिएटेड हुए हैं। इनके कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे एडिटिव्स, कलरेंट और ऑप्टिकल ब्राइटनर्स। तो मैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी क्या है, इसकी क्या हिस्ट्री है और इनके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं। तो बेसिकली जो आर्कोमा का जो लेगेसी है वो लेगेसी जो है आपकी 1758 से है, 1758 से है। उस टाइम पे एक जीआर गाइगी करके कंपनी फाउंड हुई थी 1758 में और एग्जैक्टली 1758 के बाद 1859 में एग्जैक्टली 111 साल के बाद एक कंपनी फॉर्म हुई सीबा के नाम से। और उसके बाद 1970 में सीबा और जो गाइगी थी वो मर्ज हो गई और मर्ज होकर 1970 में सीबा गाइगी ईजी के नाम से एक कंपनी आपकी फॉर्म हो गई। इसके बाद आप 1886 में भी एक कंपनी थी, एक कंपनी फॉर्म हुई है कर्न एंड सैंडोज करके जो डाइज बनाती थी। और 1995 में स्पेशलिटी केमिकल्स जो क्लेरियन का था वो स्पिन ऑफ होके स्पेशलिटी केमिकल में क्लेरियंस निकल के आई कर्न एंड सैंडोज से। इसके बाद 1997 में आपकी सीबा स्पेशलिटी केमिकल जो है, एक सीबा स्पेशलिटी केमिकल के नाम से कंपनी है जो नोवार्टिस से निकली और 1997 में ही एक एक्विजिशन होता है होइशेट स्पेशलिटी केमिकल के नाम से। इसके बाद 2006 में हंट्समैन टेक्सटाइल इफेक्ट करके कंपनी थी जो टेक्सटाइल का बिजनेस उसने जो सीबा थी आपकी, सीबा ने हंट्समैन टेक्सटाइल इफेक्ट से सीबा का जो बिजनेस है उसको एक्वायर किया, जो कि हंट्समैन से एक कंपनी आई थी। उसके बाद धीरे धीरे इस कंपनी की ग्रोथ चलती रही। फिर 2013 में टेक्सटाइल में, पेपर में, एमल्सन में, फिर 2014 में फिर डोमेन बोल के एक कंपनी का एक्वायर इन लोगों ने किया। फिर 2015 में इन्होंने बीएसएफ का जो टेक्सटाइल केमिकल बिजनेस था उसको एक्वायर किया आर्कोमा ने। फिर 2017 में इन्होंने डोमेन का 26% एक्वायर किया। फिर 2018 में जो डोमेन का जो बैलेंस बिजनेस था उस बिजनेस को भी एक्वायर कर लिया। और 2019 में एक बड़ा एक्वाजिशन इन लोगों ने किया, स्टील बिन बेस्ड ऑप्टिकल ब्राइटनर होता है बीएसएफ का। तो बीएसएफ इंडिया का पूरा बिजनेस आर्कोमा ने एक्वायर कर लिया। 2023 में इन लोगों ने फिर हंट्समैन की जो पूरी डिवीजन थी वो डिवीजन को एक्वायर कर लिया। तो बेसिकली जो आर्कोमा है इसने क्लेरियंट, हंट्समैन और आपका जो बीएसएफ है इनके बिजनेसेस को एक्वायर किया है।
तो काफ़ी पुरानी लेगेसी इस कंपनी की, वीडियो के संग ये डिटेल्स भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, जिससे आपको ये पता चले कि एक ट्रस्टेड हेरिटेज है कंपनी की, और जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के कौन से प्रोडक्ट हैं और क्या आप ले रहे हो, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा। क्योंकि आज की डेट में मार्केट में जो बहुत सारे केमिकल्स मिलते हैं ना, तो जैसे मैं अपने सारे बायर्स को बताता हूँ कि आप जब भी आपको कोई केमिकल्स मिलता है तो आप केमिकल्स के बारे में पता तो कीजिए कि वो कौन सी कंपनी बनाती है, उसकी लेगेसी क्या है, उसका हेरिटेज क्या है। आपको ये सारे क्वेश्चन उनसे पूछने चाहिए। थोड़ा हम आगे चलते हैं, तो जो ग्लोबल होम केयर प्रोडक्शन है आपका आर्ट क्रोमा का, जिसमें OBA हैं, डाइज हैं, पिगमेंट्स हैं और एडिटिव्स हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली जो OBA की जो प्रोडक्शन साइट इनकी है, 5 प्रोडक्शन साइट है जहाँ पे ऑप्टिकल ब्राइटनर बनाते हैं। अभी ऑप्टिकल ब्राइटनर क्या प्रोडक्ट होता है उसके बारे में मैं बाद में आता हूँ। आर्ट क्रोमा की टोटल प्रोडक्शन साइट 35 है। इनके जो कॉम्पिटेंस सेंटर हैं वो 12 हैं और टेक्निकल सेंटर 13 हैं और कलर मैनेजमेंट सेंटर इनके 2 हैं। और ऑल अक्रॉस इंडिया एंड ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इनके फैक्ट्री हैं और उनके सेटअप्स हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। होम केयर के अंदर जो इनके प्रोडक्ट आते हैं वो लॉन्ड्री के लिए आते हैं, डिश वॉश के लिए आते हैं, इंडस्ट्रियल और इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग के लिए आते हैं और क्लीनर्स आते हैं, जिसके अंदर मतलब बहुत बड़ी रेंज है। वॉशिंग पाउडर, बार, लिक्विड डिटर्जेंट, वॉशिंग लिक्विड वूलन के लिए, फैब्रिक सॉफ्टनर, ऑयल सोप, डिटर्जेंट, स्पेकल्स और स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए एप्लीकेशंस और क्लीनिंग के लिए भी प्रोडक्ट आते हैं इनके। डिश वॉश के लिए इनका डिश वॉश केक और टैबलेट के लिए प्रोडक्ट है, डिश वॉश पाउडर के लिए है, हैंड वॉशिंग लिक्विड के लिए है और लाइम डिजॉल्वर के लिए है। लाइम डिजॉल्वर मतलब जैसे आपका स्केल जो होता है ना, जहाँ पे स्केल्स लगते हैं, जो हार्डनेस होती है उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है। इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल क्लीनर में रिम क्लीनर्स हैं, मेटल हार्ड सरफेस क्लीनर्स हैं, फोम क्लीनर्स हैं और नॉर्मल क्लीनर्स में हाउस होल्ड, एब्रेसिव क्लीनिंग, टॉयलेट क्लीनर, विंडो ग्लास क्लीनर, फ्लोर क्लीनर्स एंड कार क्लीनिंग। तो एक बहुत बड़ी रेंज है होम केयर के लिए जो आर्ट क्रोमा आपको प्रोवाइड करता है। मार्केट सेगमेंटेशन में इनके जो केमिकल्स हैं वो इकोनॉमिक सेगमेंट में जाते हैं, पॉपुलर सेगमेंट में जाते हैं और प्रीमियम सेगमेंट में जाते हैं। इसके बाद आप मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट में डिटेल्स आप देखोगे कि जैसे सर्फेक्टेंट और एडिटिव्स कितना लगता है, सोडा ऐश कितना लगता है और फिलर्स कितने लगते हैं, उसकी एक शीट है जो हम आपको यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, जिसके अंदर इनके कौन कौन से प्रोडक्ट यूज होते हैं। जैसे अल्ट्राफोर बोल के ऑप्टिकल ब्राइटनर्स हैं, पॉलीमर्स हैं जो आपका एंटी डिपोजिशन में यूज में आते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये आपका डिटर्जेंट मेकिंग के अंदर यूज के अंदर आते हैं। अगली साइड के अंदर जो है आपका डिटर्जेंसी जो है, डिटर्जेंसी के अंदर एक वेटिंग प्रॉपर्टी आती है सरफेस और इंटरफेस कांटेक्ट के लिए। जो सर्फेक्टेंट होता है वो सर्फेक्टेंट क्या करता है कि आपका जो हार्डनेस होती है वाटर की, सर्फेक्टेंट का काम वो होता है कि बेसिकली जो पानी के अंदर सरफेस टेंशन होता है उस सरफेस टेंशन को कम करता है। तो ये जो सर्फेक्टेंट है ये क्या करते हैं, ये पानी के सरफेस टेंशन को कम करते हैं, जिससे पानी के अंदर ज़्यादा चिकनाहट आती है। और जो हार्ड वाटर होते हैं, हार्ड वाटर को भी ये कम करते हैं। क्वेंचिंग एक वर्ड होता है, क्वेंचिंग का मतलब होता है कि जो आपका मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो हार्डनेस होती है उसको क्वेंच करते हैं और इसके लिए सिक्वेस्ट्रेंट्स यूज किए जाते हैं। और जो सर्फेक्टेंट है वो फुल्ली सोलब्राइज और परफॉर्म करने वाले हैं। और रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम सरफेस, अवॉइडिंग रीडिपोजिशन, ये इनके पॉलीमर्स के वर्क हैं। और पॉलीमर्स के अंदर इनके जो प्रोडक्ट आते हैं ये आपके एक्रिलिक मैलिक को पॉलीमर्स आते हैं, जो कि डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, लिक्विड डिटर्जेंट और आपका डिश वॉश लिक्विड के अंदर ये प्रोडक्ट यूज होता है। ऑप्टिकल ब्राइटनर्स की जो एजेंट है, जो आपका ऑप्टिकल ब्राइटनर्स एजेंट्स हैं, उसके अंदर इनके 2 तरह के ऑप्टिकल ब्राइटनर्स हैं। एक तो आपका है अल्ट्राफोर, बेसिकली PWCR, ये बेसिकली एक CBSX है। ये बेसिकली क्या करता है कि आपके लाप्सा को भी ब्लीच करता है और आपके कपड़े के अंदर भी वाइटनेस देता है। और जो दूसरा प्रोडक्ट आता है वो DMAX करके आता है, ये केवल कपड़े के अंदर सफ़ेदी देता है। तो ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा,
अभी तो मैं आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आर्कोमा के प्रोडक्ट के बारे में। जो इनके डिटर्जेंट के जो ओबीए हैं, इसके अंदर अलग अलग कंसंट्रेशंस के प्रोडक्ट आते हैं। जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट जो CBSX है, उसका जो ई वैल्यू होती है वो अराउंड 1130 टू 1180 होती है। 1130 से 1180 जो हम अपने डिटर्जेंट पाउडर और डिटर्जेंट केक के अंदर डालते हैं टू ब्लीच द लाप्सा और आपका कपड़े में सफ़ेदी के लिए। और इसके अलावा इनका एक प्रोडक्ट रहता है डीमैक्स करके, DMAX, डीमैक्स। ये स्टीलबिन बेस्ड प्रोडक्ट है जो BSF का प्लांट इन लोगों ने एक्वायर किया है। तो ये जो प्रोडक्ट होता है, इसकी ई वैल्यू आपकी 430 की है जो हम ऑफर कर रहे हैं आपको। इससे आपके कपड़े के अंदर सफ़ेदी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। आप डिटर्जेंट केक में डालते हैं तो वहाँ भी आपका कपड़े के अंदर बहुत अच्छी सफ़ेदी आती है। इसके अलावा सर्फेक्टेंट, एमल्सन, एनानिक और नोनानिक की एक बहुत बड़ी रेंज है जिसके अंदर अलग अलग प्रोडक्ट आते हैं जो कि आपका कुछ सिंथेटिक अल्कोहल बेस्ड प्रोडक्ट हैं, C12, C14, C13, कुछ मतलब काफ़ी टेक्निकल है। तो बेसिकली हम जो प्रोडक्ट यूज करते हैं वो एनानिक और नोनानिक ही प्रोडक्ट यूज करते हैं अपनी फॉर्मुलेशन के अंदर। तो इनका जो मेन प्रोडक्ट है इसका नाम केरलॉन SES है। केरलॉन SES जो है ये प्रोडक्ट बिल्कुल ही डिफरेंट है। एक सर्फेक्टेंट है केरलॉन SES और इसके अंदर अलग अलग रेंज के मतलब समझिए कि कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट आते हैं। 30%, 60% और 93% सॉलिड के आते हैं। तो अभी जो हम इंडिया में ऑफर कर रहे हैं वो हम 60% का केरलॉन SES ऑफर कर रहे हैं। इसके अंदर फूमिंग पावर बहुत ज़्यादा है, एक्सीलेंट ग्रीस और सॉइल डिस्पर्सिंग एक्शन है, आउटस्टैंडिंग एंजाइम कंपेटेबिलिटी है, मतलब एंजाइम्स के संग काफ़ी ज़्यादा कंपेटेबल है। pH इसका आपका 7 to 8.5 के बीच में आता है और बहुत अच्छा इसका इलेक्ट्रोलाइट कंपेटेबिलिटी है। इसके अलावा फिर आप इस प्रोडक्ट के अंदर ग्रीस को ख़त्म करने की प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है। कोल्ड वॉशेस मतलब ठंडे पानी के अंदर भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो ये जो केरलॉन SES है ये आपका पेस्ट फॉर्म के अंदर प्रोडक्ट आता है। 160 किलो की पैकेजिंग होती है। इसको आप लिक्विड डिटर्जेंट, आप इससे इसके मतलब क्या बोलते हैं, लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर, आपका डिश वॉश लिक्विड के अंदर, डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक, इन सारी जगहों पे, कार वॉश, कार शैम्पू, सबके अंदर ये प्रोडक्ट यूज होता है। और ये जो प्रोडक्ट बनता है बेसिकली ये एक फ़ोटो जैसे लाप्सा बनती है तो लाप्सा में क्या LAB और सल्फ्यूरिक एसिड का हम रिएक्शन करवाते हैं। तो केरलॉन के अंदर जो रिएक्शंस होता है वो आपका लाइट से होता है। इसका जो मतलब जो केमिकल का रिएक्शन होता है वो लाइट के थ्रू होता है। और ये प्रोडक्ट जर्मनी से बन के ही आता है, इंडिया में प्रोडक्ट नहीं बनता है। तो केरलॉन SES जो है, जैसा मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड डिटर्जेंट, जेंटल वॉश मतलब वूलन के अंदर आप वूलन प्रोडक्ट बनाते हैं उसके अंदर यूज कर सकते हैं, मेटल सरफेस में आप यूज कर सकते हैं, डिश वॉश लिक्विड में यूज कर सकते हैं, कार वॉश में यूज कर सकते हैं, और कोई मल्टीपर्पज़ क्लीनर प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है एंड इट्स बेसिकली ए ग्रीन टेक्नोलॉजी। तो इस प्रोडक्ट से आप ग्रीन प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो सर्फेक्टेंट में इनका केरलॉन SES प्रोडक्ट है जो कि अपने आप में बहुत ही हाई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट है और बहुत अच्छी इस प्रोडक्ट के रिजल्ट हैं। इसके बाद इनका जो पॉलीमर आता है, पॉलीमर है डेकॉल SN100 के नाम से, जो कि आपका एक्रिलिक मैलिक को पॉलीमर है। और इसका जो सॉलिड कंटेंट होता है वो 39 to 42% के आसपास है। इस प्रोडक्ट का जो यूसेज है वो डिटर्जेंट पाउडर, डिटर्जेंट केक और लिक्विड डिटर्जेंट के अंदर इस प्रोडक्ट का यूसेज है। बेसिकली अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, एंटी डिपॉस्टिंग इफेक्ट है, एंटी स्केलिंग प्रॉपर्टी है इस प्रोडक्ट के अंदर। तो ये पॉलीमर है। तो बेसिकली पॉलीमर और सर्फेक्टेंट दो प्रोडक्ट के बारे में मैंने बता दिया आपको। और ऑप्टिकल ब्राइटनर, स्टेन रिमूविंग के लिए भी इनका एक प्रोडक्ट आता है हाइडोपर्म 3702 के नाम से। थोड़ा कॉस्टली प्रोडक्ट है, बहुत काफ़ी इफेक्टिव प्रोडक्ट है। मतलब किसी भी तरह का जो स्टेन्स है, स्टेन्स को रिमूव करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इसके अलावा एंटी क्रीज के लिए भी इनके प्रोडक्ट आते हैं। जैसे आपने देखा ना, कपड़े के ऊपर क्रीजिंग आ जाती है, कपड़े आपस में मतलब उनके ऊपर कपड़े के ऊपर आपस में जब कपड़े दबते हैं या चिपकते हैं तो लाइंस आती हैं। तो एक केमिकल डालने से क्रीज की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। तो ये बेसिकली इससे एंटी क्रीज प्रॉपर्टी, ये हाई एंड प्रोडक्ट के अंदर ही जाते हैं।
इसके अलावा आर्ट क्रोमा कलर भी बनाता है, और आर्ट क्रोमा का जो कलर है वो डिटर्जेंट पाउडर, जिसमें आपका वाइट, ब्लू और स्पेकल्स के अंदर इनके कलर जाते हैं, डिटर्जेंट बार के अंदर इनका कलर जाता है, लिक्विड डिटर्जेंट के लिए इनका कलर है, और इसके अलावा आपकी जितने भी हैंड वॉश, डिश वॉश है, जितने प्रोडक्ट बनते हैं सबके लिए इनका कलर भी आता है। सो मल्टीपल जो क्लीनर्स हैं, क्लीनर्स के लिए भी इनकी एसिड डाई होती हैं। जो आपका टॉयलेट क्लीनर होता है उसके अंदर आपकी एसिड डाई यूज होती हैं, तो एसिड डाइज भी बनाते हैं, पिगमेंट्स भी बनाते हैं और एसिड डाइज भी बनाते हैं। सो आर्ट क्रोमा इज ए वेरी बिग कंपनी, और हमें बहुत खुशी है कि हम इनके संग एसोसिएटेड हुए हैं, और हम ऑल अक्रॉस इंडिया के लिए इनके चैनल पार्टनर हैं। और जो हम प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर पॉलीमर है, आपका सर्फेक्टेंट है केलॉन एसएस के नाम से, और ऑप्टिकल ब्राइटनर के अंदर 2 प्रोडक्ट हैं, CVSX और DMX। तो ये सारे प्रोडक्ट हैं जो कि डिटर्जेंट पाउडर, केक, लिक्विड, इन सारे जगहों पे यूज होते हैं, और इन सारे प्रोडक्ट के बारे में आप हमारी टीम को लिख सकते हैं। और ऑल अक्रॉस इंडिया हम इस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, और एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्ट हमारी कोशिश है कि हम आप तक ला पाएँ। और जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया उसमें कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जिनके बारे में आपको बहुत ज़्यादा मतलब टेक्निकली नहीं नॉलेज होगा, तो 1 बाई 1 मैं 3-4 अभी और वीडियो आपको बना के शेयर करूँगा प्रोडक्ट के बारे में, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा। और आप कोशिश करें कि जब भी कोई भी आप केमिकल परचेज करते हैं तो ज़रूर पता करें कि वो केमिकल कौन सी कंपनी का है, कौन सी कंपनी बनाने वाली है, उस कंपनी का पीछे का लेगेसी क्या है, उस कंपनी की कैपेसिटी क्या है, जिससे आपके प्रोडक्ट अच्छे से अच्छे क्वालिटी के बने और अच्छा प्रोडक्ट बने, तो जिसको आप आगे मार्केट में अपने प्रोडक्ट में डालो तो आपके प्रोडक्ट के अंदर भी रिजल्ट आए। सो थैंक यू वेरी मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे क्या है कि कभी भी हम अगली बार जो कोई नया वीडियो बनाए तो आपके पास जल्दी से जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में अगले वीडियो में मैं आपको जानकारी देता हूँ। थैंक यू।